जब गोकू ने अपने सबसे प्रिय लोगों को खून से लथपथ देखा तब उसके अंदर ऐसा गुस्सा फूटा जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। ये गोकू का वो नया रूप था जिसे उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हासिल किया था। ये रूप सुपर सेयन 100 और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के मिलन से बना था। इसकी सिर्फ आभा ही इतनी शक्तिशाली थी कि इसने ग्रैंड प्रीस्ट को पीछे धकेल दिया। ये पहली बार था जब गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट आमने सामने आए थे। इससे कुछ समय पहले फिस्ट किंग ने विस को कैद कर लिया था और फिर बेरहमी से उन पर एक के बाद एक घातक प्रहार करके उनकी हत्या कर दी थी। जब ग्रैंड प्रीस्ट नींद से जागे और उन्हें ये खबर मिली तो उनका शांत और दयालु चेहरा तुरंत बदल गया। उनके शरीर से भयानक ऊर्जा फूटने लगी। इस लंबी नींद के दौरान उनकी शक्ति पहले से भी अधिक बढ़ चुकी थी और अब वे पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे। फिर भी उन्हें एक बात का डर था, अगर गोकू और फिस्ट किंग एक हो गए तो उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। इसी डर में उन्होंने पूरे 7वें ब्रह्मांड को तबाह कर दिया, लेकिन उन्हें गोकू कहीं नहीं मिला। गोकू को बाहर लाने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट ने ग्रेनोला को मार डाला। उनका इरादा था कि गोकू के करीबी लोगों को खत्म करके उसे सामने आने पर मजबूर किया जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गोकू अभी भी टाइम चेंबर में कैद था और नियमों की जंजीरों से खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान एक एक करके उसके सभी परिचित मारे गए, यहाँ तक कि फ्रिजा भी नहीं बच सका। क्रिलिन को भी निर्दयता से मार दिया गया। विनाश के देवता बन चुके वेजिटा खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। हाल ही में गोकू के साथ जुड़ा ब्रॉली भी युद्ध में मारा गया और जब गोहान की मौत को सिर्फ 1 मिनट हुआ था तभी गोकू आखिरकार अपनी कैद से निकलकर युद्ध भूमि पर पहुंच गया। लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। उसके चारों तरफ उसके दोस्त और परिवार के लोग खून में पड़े हुए थे। दर्द और सदमे में डूबा गोकू बार बार पूछ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया। उसे नहीं पता था कि उसकी उबलती हुई ऊर्जा को दूर जा चुका ग्रैंड प्रीस्ट महसूस कर चुका है। गोकू का पता चलते ही वो बेहद खुश हो गया। उसने सोचा कि अगर गोकू को अभी मार दिया जाए तो वो कभी भी जेनो के साथ मिलकर उससे बड़ा खतरा नहीं बन पाएगा। एक पल में ग्रैंड प्रीस्ट पृथ्वी पर पहुंच गया। गोकू ने तुरंत उसकी ऊर्जा महसूस कर ली, लेकिन अगले ही पल ग्रैंड प्रीस्ट ने ऐसी बात कह दी जिसने गोकू के गुस्से को आग बना दिया। उसने खुद स्वीकार किया कि इन सभी लोगों को उसी ने मारा है। इतना ही नहीं, वो ये कहकर मजाक उड़ाने लगा कि मरने से पहले वे सभी उसे खूब गालियां दे रहे थे, इसलिए उसने उन्हें और भी दर्दनाक मौत दी। जितना वो बोलता गया उतना ही हंसता गया। अब गोकू के अंदर जमा हुआ क्रोध अपनी सीमा पार कर चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसकी ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फूटने लगी। ये उस समय से भी ज्यादा भयानक था जब क्रिलिन की मौत पर वो पहली बार सुपर सेयन बना था। इस बार गोकू ने खुद रूपांतरण नहीं किया था, उसका गुस्सा ही उसे जबरदस्ती नए रूपों में धकेल रहा था। पहले वो सुपर सेयन 2 और सुपर सेयन 3 को पार कर सीधे सुपर सेयन गॉड के स्तर पर पहुंच गया, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट को अभी भी खतरे का अंदाजा नहीं था। उसे गोकू का ये गुस्सा मजाक जैसा लग रहा था। उधर गोकू की शक्ति लगातार रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी। उसकी ऊर्जा इतनी भयानक हो चुकी थी कि पूरी पृथ्वी पर बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के दूसरे चरण में पहुंच गया, लेकिन ये भी गोकू की अंतिम सीमा नहीं थी और फिर गोकू ने एक ऐसी भयानक दहाड़ लगाई कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा।